इस वीडियो में हम देखेंगे विजय स्तंभ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। विजय स्तंभ से जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में लिया है। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि विजय स्तंभ जो है इनमें से कौन से दुर्ग में स्थित है। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। विजय स्तंभ जो है कौन से दुर्ग में है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा कुंभा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? अजमेर विजय के, सारंगपुर विजय के, मराठों पर विजय के या फिर दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, आपको इस प्रश्न में बताना है कि महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विजय स्तंभ में सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 155, 156, 157, 158। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ में सीढ़ियों की संख्या कितनी है? तो आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप बता सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 157। विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 157 सीढ़ियां हैं। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है? 9वीं मंजिल, 8वीं मंजिल, 7वीं मंजिल और 6ठी मंजिल। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल है जिस पर कोई भी मूर्ति नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8वीं मंजिल जो है उस पे कोई भी मूर्ति नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है विजय स्तंभ की 8वीं जो मंजिल है उस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विजय स्तंभ का शिल्पी कौन था? लालचंद, मंडन, देपाक, जेता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो आपने सोच लिया होगा विजय स्तंभ का शिल्पी कौन है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेता। विजय स्तंभ का जो शिल्पी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा जेता। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है? तीसरी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर, 5वीं मंजिल पर, 6ठी मंजिल पर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल है जिस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो तीसरी मंजिल है उस पे 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा है? अल्लाह लिखा है। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है, आपसे आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ पर डाक टिकट जो है कब जारी हुआ था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1949 को। विजय स्तंभ पर पहली बार जो डाक टिकट जारी कब हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुआ था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया है? फर्ग्यूसन ने, कर्नल टोड ने, सीमा राठौड़ ने, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि विजय स्तंभ जो है इसको कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया है? अगर आपने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे दोगे। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
कर्नल टोड ने। विजय स्तंभ जो है इसको कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर लगी है? 8वीं मंजिल पर, 7वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर, 5वीं मंजिल पर? तो जल्दी से बताइए कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9वीं मंजिल पर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर लगी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 9वीं मंजिल पर लगी है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा था? आरपी व्यास, गोपीनाथ शर्मा, उपेंद्र नाथ डे, हीरानंद ओझा? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज जो है किसने कहा था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपेंद्र नाथ डे। उपेंद्र नाथ जो डे है इन्होंने विजय स्तंभ को क्या कहा था? तो इन्होंने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा था। किसने कहा था? उपेंद्र नाथ डे ने। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। विजय स्तंभ के निर्माण में 90 लाख रुपए का खर्चा आया। विजय स्तंभ 7 मंजिला इमारत है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी में लिखा है कि विजय स्तंभ 7 मंजिला इमारत है, तो ये कथन जो है क्या है? गलत है। विजय स्तंभ 7 मंजिला इमारत नहीं है, विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, ये बिल्कुल सही है कथन। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और विजय स्तंभ के निर्माण में 90 लाख रुपए का खर्चा आया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान किसने कहा था? फर्ग्यूसन, कर्नल टोड, उपेंद्र नाथ डे, सीमा राठौड़? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान किसने कहा था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान जिन्होंने कहा था उनका नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान कहा था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर कुंभ स्वामी या विष्णु मंदिर बना है? चौथी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, पहली मंजिल पर? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल है जिस पर कुंभ स्वामी या फिर विष्णु मंदिर बना है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पहली मंजिल जो है विजय स्तंभ की, इस पर क्या बना है? कुंभ स्वामी या फिर विष्णु मंदिर बना है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 10 रुपए का? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 रुपए का। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने कहा? सीमा राठौड़, आरपी व्यास, गोपीनाथ शर्मा, उपेंद्र नाथ डे? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं, विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसके द्वारा कहा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरपी व्यास ने। आरपी जो व्यास है इन्होंने क्या कहा था? विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा, जिजाक, रोडासा, भेसासा? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो जैन कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिजाक के द्वारा। जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जिजाक के द्वारा।
इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा? हीरानंद ओझा ने, सीमा राठौड़ ने, गोपीनाथ शर्मा ने, उपेंद्र नाथ डे ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो विजय स्तंभ है इसको पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसके द्वारा कहा गया? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीरानंद ओझा ने। हीरानंद ओझा है, इन्होंने विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट, 75 फीट, 90 फीट, 99 फीट। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 75 फीट। जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 75 फीट। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे ने, गोपीनाथ शर्मा ने, हीरानंद ओझा ने, आरपी व्यास ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को क्या कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, लोक जीवन का रंगमंच। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट, 75 फीट, 90 फीट, 99 फीट। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 122 फीट। विजय स्तंभ की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है, 122 फीट। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, आदिनाथ। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो जैन कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है वो कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आदिनाथ को। जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन गलत है? विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ की सीढ़ियों के आधार की चौड़ाई 30 फीट है। विजय स्तंभ का शिल्पी अतरी था और उसका सहयोग नाथा, पामा और पूंजा ने किया था। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसमें जो ऑप्शन सी है ये वाला कथन गलत है। और ये वाला कथन क्यों गलत है? कि जो विजय स्तंभ है इसका शिल्पी जो है अतरी नहीं था। इसका शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी का नाम हो जाएगा जेता, और उसका सहयोग नाथा, पामा, पूंजा ने किया। अगर यहाँ पे जेता होता तब ये कथन सही होता, और जेता का सहयोग जो किसने किया था? नाथा, पामा और पूंजा ने किया था। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, ये सही कथन है। विजय स्तंभ की जो सीढ़ियां है उनके आधार की चौड़ाई 30 फीट है, ये कथन भी सही है। और विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था 1 रुपए का, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन गलत है? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 में प्रारंभ करवाया गया। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1437 की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। अतरी व महेश के द्वारा विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई। विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में पूर्ण हुआ। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब अभी तक। तो चलिए मैं बताता हूं, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ये वाला कथन गलत है। ये वाला कथन कैसे गलत है? कि अतरी और महेश जो है उसके द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो उत्कीर्ण की गई, लेकिन 8वीं मंजिल पर नहीं की गई, वो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर की गई थी। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 में प्रारंभ करवाया, ये कथन सही है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 1437 की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में पूर्ण हुआ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में कौन सा कथन गलत है? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं सदी में जैन व्यापारी जीजाक के द्वारा करवाया गया। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है।
जैन कीर्ति स्तंभ का अन्य नाम मेरु कनक प्रभ है। जैन कीर्ति स्तंभ महावीर स्वामी को समर्पित है। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसमें जो कथन डी है ये गलत है। कथन डी जो है गलत कैसे है कि जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो महावीर स्वामी को समर्पित नहीं है, वो किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं सदी में जैन व्यापारी जिजाक के द्वारा करवाया गया, ये कथन सही है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और जैन कीर्ति स्तंभ का अन्य नाम मेरु कनक प्रभ है, ये कथन भी बिल्कुल सही है।